कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव बिहारी, गोपी वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा माधव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल कलयुग में नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को आज पढ़ेंगे। ये चैप्टर 8 है, प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती एंड परीक्षित सेव्ड। टेक्स्ट 1, ट्रांसलेशन पहले पढ़ेंगे। Sutta Goswami said, thereafter the Pandavas, desiring to deliver water to the dead relatives who had desired it, went to the Ganges with Draupadi. The ladies walked in front. Having lamented over them and sufficiently offered Ganges water, they bathed in Ganges, whose water is sanctified due to being mixed with the dust of the lotus feet of the Lord. There sat the king of the Kurus, Maharaj Yudhishthir, along with his younger brothers and Dhritarashtra, Gandhari, Kunti and Draupadi, all overwhelmed with grief. Lord Krishna was also there. Citing the stringent laws of the Almighty and their reactions upon living beings, Lord Krishna and the Munis began to pacify those who were shocked and affected. The clever Duryodhana and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthir, who had no enemy. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhan were killed by him. Others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hair of Queen Draupadi. Lord Krishna caused 3 well-performed Ashwamedh Yajna, horse sacrificed, to be conducted by Maharaj Yudhishthir, and thus caused his virtuous fame to be glorified in all directions, like that of Indra, who had performed 100 such sacrifices. तो क्या घटना है? घटना किस प्रकार की है? मनीष इधर आ जाओ, इस दिशा में, इधर मेरे पास आ जाओ। तो महाभारत युद्ध के पश्चात सब लोग अपने जो डेड रिलेटिव्स हैं उनको तर्पण कर रहे हैं, पिंडोदक क्रिया, और having lamented over them lamenting over them and sufficiently offered Ganges water, they bathed in Ganges, उन्होंने गंगा में स्नान किया। और इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर वहाँ पे थे, उनके छोटे भाई थे, धृतराष्ट्र थे, गांधारी थी, कुंती थी, द्रौपदी इत्यादि। Lord Krishna and the Munis began to pacify those who were shocked and affected. सांत्वना के शब्द एक दूसरे को दिए जा रहे थे, ढांढस बांधा जा रहा था, ऐसे पीठ पे ऐसे ऐसे किया जा रहा था, इस तरीके से। The clever Duryodhana had
एंड हिज पार्टी कनिंगली असर्व द किंगडम युधिष्ठिर। दुर्योधन ने और उसकी कनिंग पार्टी ने युधिष्ठिर महाराज के किंगडम को हथियाया था, लेकिन भगवान की कृपा से द रिकवरी वॉज एग्जीक्यूटेड एंड द अनस्क्रपलस किंग्स हु जॉइंड विद दुर्योधन वर किल्ड बाय हिम। तो भगवान की इच्छा से सब मारे गए और बहुत लोगों की मृत्यु हुई। देयर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ हैविंग डिक्रीज्ड, उनको मरना नहीं था लेकिन उनको मरना पड़ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द रफ हैंडलिंग ऑफ द हेयर ऑफ क्वीन द्रौपदी। द्रौपदी के बालों को खींचा था दुशासन ने और सब हंस रहे थे, खुशी मना रहे थे, तो इसलिए सबकी आयु क्षीण हो गई। तो भागवत में कहीं और जगह इस तरह लिखा हुआ है कि वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार करने पर, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने पर, गाय के साथ दुर्व्यवहार करने पर व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है। हरे कृष्ण। और उनका यश ऐश्वर्य घट जाता है। फिर भगवान कृष्ण की इच्छा से महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और उनकी ख्याति पूरे विश्व में उसी प्रकार फैल गई जिस प्रकार इंद्र की ख्याति पूरे विश्व में है। इंद्र कौन बन सकता है? वन हु हैड परफॉर्म 100 अश्वमेध यज्ञ। अगर कोई इंद्र बनना चाहता है तो उसको चाहिए कि 100 अश्वमेध यज्ञ करे। लॉर्ड श्री कृष्ण देन प्रिपेयर्ड फॉर हिज डिपार्चर। सब कुछ हो गया, भगवान जाने के लिए उद्यत हुए। ही इन्वाइटेड द सन्स ऑफ पांडु आफ्टर हैविंग बीइंग वर्शिप्ड बाय द ब्राह्मणास हेडेड बाय Srila Vyasdev. The Lord also reciprocated greetings. As soon as he seated himself on the chariot to start for Dwarka, he saw Uttara hurrying toward him in fear. तो भगवान कृष्ण रथ पे सवार होकर के, अब देखा है आप लोगों ने फोटो, लॉर्ड कृष्णा ऑन चैरियट एंड कुंती। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने रथ पे सवार हैं। इस तरीके से तो भगवान कृष्ण वापस जाने के लिए उद्यत हुए। उस समय वो क्या देख रहे हैं? उत्तरा दौड़ती दौड़ती उनके पास आ रही है। एज सुन एज ही सीटेड हिमसेल्फ ऑन द चैरियट टू स्टार्ट फॉर द्वारका। काफ़ी समय से भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में थे, अब द्वारका जाने के लिए जैसे उद्यत हुए उन्होंने देखा उत्तरा दौड़ती हुई आ रही है। ही सॉ उत्तरा हरिंग टुवर्ड हिम इन फियर। और उत्तरा क्या कह रही है? यहाँ पे महत्वपूर्ण श्लोक है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यत्वद् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो उत्तरा क्या कह रही हैं? उत्तरा सेड, ओ लॉर्ड्स ऑफ द लॉर्ड्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पाही पाही, रक्षा करिए रक्षा करिए। महायोगिन, हे योगेश्वर, हे योगियों के योगी, द ग्रेट मिस्टिक, महायोगी, पाही पाही, रक्षा करिए, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। ना अन्यत्वद् अभयम पश्ये, आपको छोड़ करके मैं और किसी को भी नहीं देखती हूँ जो मुझे अभय प्रदान कर सके। यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु परस्परम, परस्परम मतलब इस जगत में सत्यता क्या है? मृत्यु, मतलब मृत्यु सत्य है। तो इस जगत में मैं और किसी को नहीं देखती हूँ जो मुझे अभय प्रदान कर सके। फॉर देयर इज नो वन एल्स who can save me from the clutches of death in this world of duality. Duality क्या होता है? कौन बताएगा? ये वर्ड duality का अर्थ क्या होता है? इसकी क्या व्याख्या है? duality मतलब इसको कहते हैं dual, मतलब दो,
इस जगत में मतलब क्या बोलते हैं, सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, दिन और रात, मतलब वो एक सिक्के के दो हिस्से होते हैं, इसको कहते हैं ड्युअलिटी। आध्यात्मिक जगत को क्या बोलते हैं? हाँ, अध्यात्म मटेरियल वर्ल्ड को बोलते हैं द वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी। तो आध्यात्मिक जगत को क्या बोलते हैं? नॉन ड्वेल। इसलिए आप कई बार देखेंगे वर्ड आता है नॉन ड्वेल। सुना है वर्ड नॉन ड्वेल? कई बार आप शास्त्र में देखेंगे वर्ड आता है नॉन ड्वेल। वहां पे ड्वेलिटी नहीं है। ड्वेलिटी नहीं मतलब वहां पे सुख और दुख ऐसे दो हैं, जय और पराजय, जन्म और मृत्यु, वहां दो नहीं है, वहां एक ही है। इसलिए मेटेरियल वर्ल्ड को कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ ड्वेलिटी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ नॉन ड्वेलिटी। लेकिन नॉन ड्वेलिटी में क्या वैरायटी है? ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। यद्यपि वो जगत नॉन ड्वेल है बट इट हैज वैरायटी। अब ये एक इनकंसीवेबल कॉन्सेप्ट है। मेटेरियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ ड्वेलिटी बट यहां पे वैरायटी नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत नॉन ड्वेल है पर वहां वैरायटी है। अच्छा, आप बोलोगे यहां तो वैरायटी दिखती है, कैसे समझेंगे इसको? मेटेरियल वर्ल्ड में वैरायटी है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैरायटी है? तो मेटेरियल वर्ल्ड में वैरायटी दिखती है हमें, कैसे जस्टिफाई करेंगे? मेटेरियल वर्ल्ड में वैरायटी है या नहीं है? है वैरायटी हुई ना। एक्चुअली शास्त्र कहते हैं उल्टी बात। कल कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था, गीतेश शायद एक क्वेश्चन पूछ रहा था, नहीं उत्कर्ष गीतेश पूछ रहा था कि एक ही स्केड्यूल आप लोग फॉलो करते हैं फिर भी आप लोग को मज़ा लगता है। मेटेरियल, देखिए मैं कई बार एग्जांपल साइट किया हूँ, मेटेरियल वर्ल्ड में जो वैरायटी दिखती है एक्चुअली में वैरायटी नहीं है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो स्पिरिचुअल रिलेम में जो वैरायटी नहीं दिखती है वो एक्चुअली में वैरायटी है। कैसे समझेंगे इसको? कई बार एग्जांपल कोट किया जाता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़िए तो न्यूज़पेपर में विभिन्न प्रकार की खबर आती है। किसी दिन रेप हो गया, चोरी हो गई, मर्डर हो गया, डकैती डल गई, करप्शन हुआ। आज कोई बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए थे बालेश्वर में, सुना स्टोरी क्या हुआ? तो वो सारे क्वेश्चन पेपर की सील खुल के ही मिली उनको, और कुछ बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से गायब हो गया। तो करप्शन होता है। तो अब हर दिन न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, हर दिन अलग अलग तरीके से चोरी होती है, हर दिन अलग अलग तरीके से डकैती होती है, हर दिन अलग अलग तरीके से मर्डर होता है, हर दिन अलग अलग तरीके के क्राइम होते हैं। क्राइम की विभिन्न वेराइटीज़ है, लेकिन हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या बोलेंगे? अरे यार वही रोज रोज की खबर। नहीं, इस तरह हम स्टेटमेंट बोलते हैं ना, हर वही रोज रोज वही आता है, जबकि हर दिन क्या हो रहा है? नए तरीके से हो रहा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? यार वही रोज रोज की खबर। इसलिए तो इट लुक्स लाइक देयर इज अ वैरायटी बट एक्चुअली देयर इज नो वैरायटी। नहीं तो क्यों कोई व्यक्ति अच्छा उदाहरण देते हैं, प्रोपा जी उदाहरण देते हैं, हमको वीकेंड्स चाहिए। क्यों वीकेंड्स चाहिए? छुट्टियां चाहिए, थोड़ा सा समर हॉलीडे वेकेशन चाहिए, विंटर वेकेशन चाहिए, थोड़ा सा कुल्लू मनाली घूमने जाना है। क्यों जाना होता है? हाँ, फॉर वैरायटी के लिए जाना होता है। इसका मतलब है कि हमारे नॉर्मल स्केड्यूल में वैरायटी नहीं है। समझ रहे हैं? वी आर इन सर्च ऑफ वैरायटी। वाई वी आर इन सर्च ऑफ वैरायटी? क्योंकि इस चीज में हम बोर हो जाते हैं, तो हमें वैरायटी चाहिए। हमें वैरायटी क्यों चाहिए? कोई प्रश्न पूछे हमें वैरायटी क्यों चाहिए, तो क्या आंसर देंगे? वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट एंड वी आर लुकिंग फॉर एंजॉयमेंट, एंड वी आर कमिंग फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म विच वॉज फुल ऑफ वैरायटी, विच वॉज फुल ऑफ एंजॉयमेंट, देयरफॉर वी आर लुकिंग फॉर इट। वैरायटी तो स्पिरिचुअल रिलेम में लगता है वो नॉन ड्वेल है बट इट इज फुल ऑफ वैरायटी। एक बहुत अच्छा सुंदर भागवतम का श्लोक है,
तदेव रस। ये देखिए कितना अच्छा श्लोक है, मेरे साथ साथ बोलिएगा। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम्, तदेव शोकार्णवशोषणं नृणाम्, यदोत्तमश्लोक यशो अनुगीयते। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हुए श्लोक में कहा गया है कि भागवतम कैसी है, या भगवान उत्तम श्लोक का यशोगान करने पर कैसा अनुभव होता है। तदेव रम्यम, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। रुचिरम, बहुत आनंद देता है। नवम नवम, न्यूअर न्यूअर फ्लेवर देता है। तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, और शाश्वत रूप से मन के लिए महोत्सव है। तदेव शोकार्णवशोषणम नृणाम, नृणाम मतलब जीव का, शोक अर्णव, शोक का समुद्र को जो शोषण कर देता है, सुखा देता है। क्या? उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। हरे कृष्ण। भगवान उत्तम श्लोक का यश। हरे कृष्ण। उत्तम श्लोक किसका नाम है? भगवान कृष्ण एक नाम है उत्तम श्लोक। क्यों बोलते हैं उनको उत्तम श्लोक? भगवान को उत्तम श्लोक क्यों बोलते हैं? भगवान को उत्तम श्लोक क्यों बोलते हैं मयंक प्रभु? भगवान का नाम है ये उत्तम श्लोक। ये जो नाम है उत्तम श्लोक, भगवान कृष्ण का एक नाम है। भगवान को उत्तम श्लोक क्यों बोलते हैं? ठीक है, एक रीजन मनीष बताया। भगवान जो श्लोक बोलते हैं वो उत्तम है। ठीक है, और सही है, भगवान जो बोलते हैं वो उत्तम है। उत्तम मतलब क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ। उत्तम शब्द का अर्थ क्या होता है? तम मतलब, तम मतलब अंधकार। तमराज किल्विश, जानते हैं आप तमराज किल्विश को? कौन सी ईयर में तुम्हारा जन्म हुआ है इसलिए तुम नहीं जानते। यह है तमराज किल्विश। ठीक है, इसका डायलॉग है अंधेरा कायम रहे। ये शक्तिमान में आता था ये। ठीक है, तम, तम मतलब अंधकार, और उत्तम मतलब जो अंधकार से ऊपर उठा दे, उसको कहते हैं उत्तम। तो उत्तम मतलब जो अंधकार से परे ले जाए, उत्तम। ठीक है, तो भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, यानी जो भगवान बोलते हैं वो अंधकार से परे ले जाता है। या दूसरा अर्थ क्या हुआ उत्तम श्लोक का? कि उत्तम उत्तम श्लोकों में जिनका गुणगान किया जाता है। मतलब भगवान का गुणगान कैसे होता है? उत्तम श्लोकों से होता है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर कोई भगवान को गाली भी देता है संस्कृत में, तो वो गाली भी भगवान का गुणगान बन जाती है। कोई उदाहरण जानते हैं? शिशुपाल, चौराष्टकम, भगवान को चोर बोला जा रहा है लेकिन वो उनका गुणगान हो गया। मतलब गाली भी देना उनके लिए क्या हो गया? गुणगान हो गया। शिशुपाल का उदाहरण मिलता है। शिशुपाल जो भगवान कृष्ण को गाली दिया, तो उस गाली की जो व्याख्या आचार्यों ने करी है वो गाली नहीं है, वो क्या है? गुणगान हो गया। इसलिए भगवान को कहते हैं उत्तम श्लोक। तो जब उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते, कोई व्यक्ति अगर भगवान उत्तम श्लोक के यश का अनुगीयते मतलब, गीयते मतलब गाना, अनुगीयते मतलब बार बार गाना, कॉन्स्टेंटली गाना। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान उत्तम श्लोक का यश कॉन्स्टेंटली गाता रहता है, गाता रहता है, तो क्या होता है? ये सब होता है। क्या क्या होता है? तदेव शोकार्णवशोषणम नृणाम, जो शोक का समुद्र है वो सूख जाता है। समुद्र कभी सूखता है? समुद्र सूखता है?
लेकिन सूख जाता है, यहाँ लिखा है एव निश्चित ही। एव शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्टेनली, निश्चित ही, इंडीड। यहाँ एव आया है, यहाँ भी इंडीड, निश्चित ही, सर्टेनली, इंडीड। शोक अर्णव, शोक और अर्णव, अर्णव मतलब सागर, समुद्र। तो शोक का समुद्र शोषणम, सूख जाता है। किसके लिए सूख जाता है? जो जद उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते, जो भगवान उत्तम श्लोक का यश का गान करता रहता है, उसके लिए शोक का समुद्र डूब जाता है। तो किसी का नहीं डूब रहा है, इसका मतलब क्या है? नहीं सूख रहा मतलब क्या है? उसके शोक के समुद्र में बाढ़ आ रही है। बाढ़ नहीं आती, लेकिन जिसके शोक के समुद्र में बाढ़ आ रही है, क्यों आ रही है? ये नहीं करता, वो अनुगीयते नहीं करता। करता है, हम लोग भी करते हैं, हम लोग गीयते करते हैं, लेकिन अनुगीयते नहीं करते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा ये गीयते करते हैं, थोड़ा कुछ और गीयते करते हैं, और कॉन्स्टेंटली नहीं करते, इसलिए हमारा शोक का समुद्र सूखता नहीं है। अच्छा, और क्या होता है? जो व्यक्ति भगवान उत्तम श्लोक के यश का अनुगीयते करता है, एक तो उसका शोक का समुद्र डूब जाता है और सूख जाता है, और तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, और मन में महोत्सव, महा उत्सव चलता रहता है, फेस्टिविटी, ग्रेट फेस्टिवल। तो किसके मन में ग्रेट फेस्टिवल चलता रहता है? जद उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। अच्छा, अगर किसी के मन में निराशा है, तो क्यों निराशा है? क्या नहीं कर रहा है? ये दूसरे के लिए नहीं है, हमारे ऊपर ही हम लागू कर सकते हैं। कभी कभी हमारा मन शोक के समुद्र में मतलब मग्न हो जाता है, निमग्न हो जाता है। कभी कभी उत्सव मतलब शोक उत्सव हो जाता है, होता है ना, क्या बोलते उसको, शोक समारोह, क्या बोलते उसको, शोकाकुल हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्या नहीं करने के कारण हो जाता है? अनुगीयते, यशो अनुगीयते। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि उसके मन में शाश्वत, ये वर्ड देखिए, शाश्वत मतलब कॉन्स्टेंटली उसके मन में महोत्सव चलता रहे, तो उसे क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टेंटली उसको भगवान उत्तम श्लोक का यश का गान करते रहना पड़ेगा। और क्या होता है? रुचिरम नवम नवम, और नए नए स्वाद उसको मिलते हैं। किसको मिलते हैं? अनुगीयते, जो भगवान के यश का कॉन्स्टेंटली गान करते रहता है, उसको नए नए स्वाद मिलते रहते हैं। तो प्रश्न यही है हमारा कि अगर आध्यात्मिक जगत नॉन डुअल है, if the spiritual world is non-dual, then how can one get newer and newer pleasure? So that is called paradox. वर्ड सुना है पैराडॉक्स? पैराडॉक्स क्या होता है? सुना है वर्ड कभी पैराडॉक्स? पैराडॉक्स क्या होता है? A statement or situation that may be true but seems impossible or difficult to understand because it contains two opposite facts or characteristics. ऑपोजिट है लेकिन सत्य है, इसको कहते हैं पैराडॉक्सियल स्टेटमेंट्स। तो आध्यात्मिक जगत नॉन डुअल है बट इट हैज वेराइटी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड डुअल है बट इट डजंट हैव एनी वेराइटी। उल्टा बोल दिया, मतलब मेटेरियल वर्ल्ड डजंट हैव एनी वेराइटी। व्हाई इट डजंट हैव एनी वेराइटी? राधेश्याम अच्छा एग्जाम्पल देते। मैं बहुत समय पहले एक लेक्चर कहीं सुना था, शायद मायापुर में क्लास दे रहे थे, बहुत समय पहले सुना था एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कैसे वैरायटी नहीं है। जैसे 3 कलर, प्रोबल एग्जांपल देते हैं एक्चुअली, 3 कलर से, प्राइमरी कलर कौन कौन से? रेड, ब्लू एंड येलो। हाँ, रेड येलो ब्लू, हाँ, क्योंकि ग्रीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड येलो। नहीं, रेड, ब्लू एंड येलो है। नहीं प्रभुपाद जी, लेकिन यही कलर दिए हैं, प्रमाण ऐसे कलर ये क्यों दिए हैं? क्योंकि 3 मोड्स के यही कलर दिखाए हैं, रेड येलो ब्लू है ना। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं?
क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ग्रीन इज सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी कलर्स। हरे कृष्णा, क्या लिखा है यहाँ पे? हैं? ये है एक्चुअली प्राइमरी कलर, रेड, येलो एंड ब्लू। ग्रीन कॉम्बिनेशन है इसका। ग्रीन और रेड कभी मिलके ऑरेंज येलो बनाते हैं क्या? ग्रीन और रेड मिलके येलो बना देंगे? तो ये सही है ना, ये गलत है, ये सही है। हाँ, ये वाला सही है। 3 प्राइमरी कलर हैं, रेड, येलो और ब्लू। रेड इज द सिंबल ऑफ पैशन, येलो इज द सिंबल ऑफ गुडनेस एंड ब्लू इज द सिंबल ऑफ इग्नोरेंस। तो जैसे ये 3 प्राइमरी कलर हैं, बाकी सारे कलर इसी से बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से मटेरियल में जितनी वैरायटी हमको दिखती है, इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 मोड्स, दैट्स ऑल। देयरफॉर इट इज सेड देयर इज नो वैरायटी, बिकॉज जो भी हम वैरायटी देखते हैं उनका एग्जाम्पल दी। जैसे मान लीजिए इस प्राइमरी कलर को यूज़ करके आप सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं और भी विभिन्न कलर बनाते हैं, उससे पेंटिंग करते हैं। एक पेंटिंग आप देखते हैं कोई बहुत खुश है, एक पेंटिंग आप देखते हैं कोई बहुत दुखी व्यक्ति है, एक पेंटिंग बहुत अट्रैक्टिव है, एक पेंटिंग बहुत घासली है, विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स है। लेकिन वो सारी पेंटिंग्स मूल में देखा जाए तो कितने कलर से बनी है? 3। तो इसी प्रकार से संसार में हम विभिन्न प्रकार के इमोशंस देखते हैं, विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस देखते हैं, विभिन्न प्रकार की कंडीशंस देखते हैं, सब कुछ। लेकिन ऑन द ग्राउंड वो किस 3 ही मोड से बनी हुई है, उसके फीचर में 3 ही मोड है। सो देयरफॉर ओरिजिनली उसमें वैरायटी नहीं है। ओरिजिनली हर चीज केवल 3 मोड्स का ही कॉम्बिनेशन है। अच्छा एनालॉजी है। तो लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इट अपियर्स इट इज नॉन डुअल बट इट हैज वैरायटी, इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वैरायटी। इसलिए वहां पे इसलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी लुक्स अलाइक, वो लगती है एक जैसी है, विदाउट एनी ऑफ। उसमें सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता, उसमें वैकेशंस नहीं रहता, उल्टा सैटरडे संडे को ज़्यादा भजन करना पड़ता है। आप प्रैक्टिकली देखिए, संडेज को ज़्यादा डिवोटीज लोग एंगेज रहते हैं। आज रामानंद को कहीं प्रोग्राम में नहीं आ रहा, मैंने कहा प्रभु कैसे प्रीचर हैं आप, संडे आप घर बैठे? बोले बच्चे कॉलेज में छुट्टी है, चल रही है, एग्जाम चल रहा है, कहाँ जाऊँ। मतलब प्रैक्टिकली मतलब होता क्या है, संडे मीन्स द मोस्ट हेक्टिक डे ऑफ अ प्रीचर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेटेरियलिस्टिक लोग उस दिन छुट्टी लेते हैं, डिवोटी लोग उस दिन ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, हरे कृष्णा, मैं आज एडवांस टॉपिक चर्चा करना था मैं, लेकिन न्यू कमर्स के बारे में नहीं बोल पाऊंगा मैं। एनीवे, आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट फॉर न्यू कमर्स टुडे। So spiritual reality looks alike, but it has variety. Material variety looks variegated, but it doesn't have any variety. इसका प्रैक्टिकल, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं, इसका एक्सपीरियंस हम कैसे कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हम एक्टिविटी सेम रहती है, लेकिन एवरी टाइम इट गिव न्यूअर एंड न्यूअर रियलाइजेशन, न्यूअर एंड न्यूअर टेस्ट। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। ऑन द कॉन्ट्ररी मेटेरियल एक्टिविटीज हम विभिन्न वेराइटीज करते हैं, लेकिन सबका टेस्ट सेम है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉन डुअल बट इट इज वेराइटी। श्रीपाद शंकराचार्य ने फिलॉसफी दी थी कि द मेटेरियल वर्ल्ड इज फॉल्स एंड द स्पिरिचुअल रियलिटी इज ट्रू। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ शंकराचार्य। बट श्रील रामानुजाचार्य एक्चुअली रेफ्यूटेड द स्टेटमेंट ऑफ शंकराचार्य। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के स्टेटमेंट को रेफ्यूट किया। कैसे रेफ्यूट किया? हम वैष्णव फिलॉसफी में जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है, लेकिन क्या है? टेम्परेरी है। अकॉर्डिंग टू वैष्णविज्म जगत इज नॉट मिथ्या, जगत इज ट्रू but it is temporary.
जगत मिथ्या नहीं है लेकिन टेम्परेरी है। रामानुजाचार्य ने बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया। जैसे शंकराचार्य ने कहा कैसे जगत मिथ्या है, उनका एक्सप्लेनेशन था। उनका एक्सप्लेनेशन है कि हमें मिराज दिखता है, पानी दिखता है। गर्मी के दिनों में हम रोड पे देखते हैं पानी पड़ा है, पर वो पानी नहीं है। सुना है आप लोगों ने स्टेटमेंट से कहते हैं मिराज, मृग मरीचिका, मृग है ना, मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। उसमें क्या होता है, हमको पानी दिख रहा है। तो शंकराचार्य कहते हैं जैसे हमें पानी दिख रहा है लेकिन वहाँ पानी है नहीं, यानी पानी मिथ्या है, वहाँ मिथ्या है, वहाँ नहीं है। या कोई व्यक्ति है, भय की सृष्टि कैसे होती है, फियर कैसे होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फियर? कोई व्यक्ति के अंदर फियर कैसे आता है? हाँ, कुछ खोने के डर, फियर। फियर कैसे आता है? फियर का कॉज क्या है? तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं। हाँ, इनसिक्योरिटीज कैसे आता है? जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, कोई व्यक्ति अंधकार में है, अंधेरे में है, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है, वो रस्सी को सांप समझ ले तो क्या होगा? डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। उस समय लेकिन कोई लाइट चालू कर दे तो क्या पता चलेगा कि अरे ये तो रस्सी थी। तो उसी समय क्या होगा? उसका भय चला गया। तो भय कैसे गया? लाइट ऑन करने से। यानी अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आकर के अज्ञान के अंधकार को दूर कर दे तो हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारा फियर, हमारे इल्यूजन्स चले जाएंगे। इनसिक्योरिटी और फियर चला जाएगा, मतलब भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि जिसको मैं सांप समझ के भयभीत हो रहा था वो एक रस्सी थी, तो आपका भय चला जाएगा। अच्छा, इल्यूजन कैसे जाएगा? वैसे वर्षा, आप सांप को रस्सी समझ रहे हैं, आपने क्या किया? गलती से सांप को उठा करके रस्सी समझ करके अपने बैग में रख दिया, जल्दीबाजी में। मान लीजिए आप स्काउट्स एंड गाइड्स में हैं और आपने जल्दी जल्दी पैकिंग करने के चक्कर में एक सांप को उठा करके रस्सी समझ कर अपने बैग में भर दिया और कोई व्यक्ति आकर के आपको बताए भैया हिल रहा है, क्या है अंदर? नहीं, रस्सी रखी है, थोड़ा खोल रहे हो, सांप है। अरे भाई सांप नहीं, रस्सी नहीं है, क्या है? सांप है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया आपके लिए? अगेन सेम थिंग, उसने आपका इल्यूजन से आपको बाहर निकाल दिया कि आप सांप को रस्सी समझ रहे थे, भारी भरकम धोखे में थे। तो दोनों ही केस में जब गुरु क्या करते हैं, अज्ञानता को ज्ञान के प्रकाश देकर के दूर करते हैं। मतलब आइदर ही रिमूव्स फियर एंड इनसिक्योरिटीज और ही रिमूव्स इल्यूजन, और बोथ, आइदर ऑफ बोथ, दोनों ही केस में। तो मेरा कहना है फियर कैसे जनरेट होता है कि एग्जांपल जो मैंने दिया, एक सांप है, एक रस्सी है, आप उसको सांप समझ रहे हैं, आपको फियर हो रहा है। तो कोई व्यक्ति बोले कि ये तो रस्सी है, इट्स नॉट स्नेक, तो स्नेक की भावना क्या है? मिथ्या। ये मिथ्या भावना ने क्या दिया था? फेथ, मतलब आपको फियर दिया था। यानी आपकी जो मन में भावना चल रही है क्या है? मिथ्या है। ठीक है, मन की भावना मिथ्या है, लेकिन क्या सांप का अस्तित्व तो मिथ्या है? ये रस्सी सांप नहीं है, लेकिन सांप कहीं ना कहीं तो होगा। ये मिराज है, ये पानी नहीं है, ये मिराज है, परंतु पानी का अस्तित्व तो कहीं पे होगा। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से ये जगत हम बोलते हैं इट्स काइंड ऑफ मिराज, इट्स एग्जिस्टेंस फुल ऑफ डुअलिटी। ये एक मिराज की तरह है, ये एक रस्सी की तरह है जिसको हमने सांप समझ के रखा है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा ये मिथ्या है, लेकिन हम वैष्णव फिलॉसफी में ये मिथ्या नहीं है, ये टेम्परेरी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी प्रूव हो रहा है कि अगर ये जगत मिराज की तरह है तो इसका मतलब है ओरिजिनल पानी कहीं ना कहीं होगा, ओरिजिनल जगत कहीं ना कहीं होगा। वो कहाँ है? दिस इज हाउ रामानुजाचार्य प्रूव्ड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल रियलिटी। शंकराचार्य ने क्या प्रूव किया? कि जगत मिथ्या है। उनका अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग दी, और साथ में क्या अंडरस्टैंडिंग दी? कि जगत एक मृग मरीचिका की तरह है। उसी एग्जाम्पल को यूज करते हुए रामानुजाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर ये जगत मृग मरीचिका की तरह है तो इसका मतलब है कि देयर हैज टू बी द एग्जिस्टेंस ऑफ
original world, reality. And this is how we prove that there is the existence of spiritual world, spiritual reality. इस जगत में फिर अगर स्पिरिचुअल रियलिटी है तो उसके लक्षण कैसे हैं? जस्ट इस जगत के विपरीत है. इफ दिस जगत इज फुल ऑफ फियर, that world is full of fearlessness. If this world is full of lust, that world is full of love. If this world is full of darkness, that world is full of light. If this world, in this world, the eternal truth is death, then in that world the eternal truth is life. This is how he established the existence of spiritual reality. So material world is the world of duality. Spiritual world is the world of non-duality. But the varieties in the material world is illusion. But varieties in spiritual world is reality. ये समझ पा रहे हैं? इसलिए कभी कभी शास्त्र में कई बार ये वर्ड आएगा, द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी. कोई पढ़ेगा इसको? मैं पढ़ता हूँ. This material world is the world of duality, in contrast with the oneness of absolute realm. कई ये वर्ड पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? Contrast with the oneness of absolute realm. Absolute realm में सब कुछ वन है, लेकिन वन होते हुए भी वेराइटीज है. इसको कहते हैं, कौन सा स्टेटमेंट हो गया ये? पैराडॉक्सियल. The world of duality is composed of matter and spirit, whereas the absolute world is complete spirit without any tinge of material qualities. प्रभुपाद जी ने और एक और डायमेंशन ऐड कर दिए उसमें. क्या ऐड कर दिए? कि डुअलिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें, मैटर भी है और स्पिरिट भी है. इसका एक अच्छा उदाहरण प्रभुपाद अपने लेक्चर में देते हैं. जैसे हमारे पास दो वर्जन्स मिलेंगे, प्रकाश और अंधकार. लेकिन सूर्य पे क्या मिलेगा? केवल प्रकाश. क्योंकि सूर्य में अंधकार, अगर सूर्य बोले कि मुझे अंधकार से मिलना है तो मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा. तो मेटेरियल वर्ल्ड में दो चीजें हो गई. क्या क्या हो गई? प्रकाश और अंधकार, मतलब हम हमारे परिप्रेक्ष्य में. लेकिन सूर्य के परिप्रेक्ष्य में केवल एक है, केवल प्रकाश. तो यहां पे बोल रहे हैं मेटेरियल वर्ल्ड में स्पिरिट एंड मैटर, लेकिन आध्यात्मिक जगत में केवल स्पिरिट. In the dual world, everyone is falsely trying to become the master of the world, whereas in the absolute world, the Lord is the absolute Lord, and all others are His absolute servitors. अब देखिए, भागवतम, एक वैशिष्टिका प्रभु का नाम सुना आप लोगों ने? प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं वैशिष्टिका प्रभु, नाम सुना है? नहीं सुना? तो वो ही इज वेरी एक्सपर्ट इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार के लिए वो फेमस है. तो उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है आवर फैमिली बिजनेस. क्या है उस बुक का नाम? तो क्या है इस्कॉन वालों का फैमिली बिजनेस? बुक डिस्ट्रीब्यूशन. तो बुक का नाम रखा उन्होंने आवर फैमिली बिजनेस. तो उस बुक में एक अच्छा उन्होंने एक लाइन लिखी है कि श्रीमद् भागवतम है ना, एंड अदर प्रभुपाद बुक्स, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम, ये एक विंडो है जिससे आप कृष्ण के घर में झांक करके देख सकते हैं. श्रीमद् भागवतम इज अ विंडो बाय विच यू कैन सी विद इन दी होम ऑफ कृष्ण. आप कृष्ण के घर में झांक के देखना चाहते हैं, कैसे देखेंगे? झरोका क्या है? ये श्रीमद् भागवत. अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक लेसन दे रहे प्रभुपाद जी. इस ड्वेल जगत में पहले तो बता दिए ड्वेल जगत का अर्थ क्या होता है, वननेस का अर्थ क्या होता है, फिर उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं. मेटेरियल वर्ल्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहे हैं? इन दिस ड्वेल वर्ल्ड एवरीवन इज ट्राइंग टू बिकम मास्टर, falsely trying to become master, whereas in the absolute world Lord is the absolute Lord and all others are absolute servitors. ये डिस्क्रिप्शन मिल गया. किसका डिस्क्रिप्शन मिल गया हमको? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया. अच्छा, ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अन्य किसी मतलब धार्मिक संस्था, किसी भी तथाकथित आध्यात्मिक गुरु
आध्यात्मिक किताब के पास अप्रोच करेंगे, आपको स्पिरिचुअल रियलिटी के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्पेकुलेटेड मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तकों में क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, वो वहाँ कैसा होता है। फिर एक और लक्षण बता रहे हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी everyone is envious of all others and death is inevitable due to dual existence of matter and spirit। तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक जगत में क्या होगा, नो एनवी, और क्योंकि वहां पे डुअल एग्जिस्टेंस नहीं है मैटर और स्पिरिट का, वहां पे मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। द लॉर्ड इज द ओनली शेल्टर ऑफ फियरलेसनेस फॉर द सरेंडर्ड सोल। One cannot save himself from the cruel hands of death in the material world without having surrendered himself at the lotus feet of Lord। भगवान की शरण स्वीकार किए कोई व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है शुद्ध भक्ति चिंतामणि, शिवराम महाराज लिखे हैं। इतना इसमें प्रभुपाद जी के बुक्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए, एक एक स्टेटमेंट को, उस तरह के पहले स्टेटमेंट कहाँ कहाँ दिए हैं, किस तरीके से हमें एक एक पॉइंट को नोट करते चलना चाहिए, ताकि डेप्थ, एक होता है सुपरफिशियल स्टडी ऑफ बुक्स, एक होता है डेप्थ स्टडी ऑफ बुक्स। तो उन्होंने उस पूरी बुक को बेस करके लिखा है कैसे हम प्रभुपाद जी की किताबों को डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। छोटे से परपट में हमें आध्यात्मिक जगत का पूरा एक क्या बोलते हैं परव्यू मिल गया कि आध्यात्मिक जगत को नॉन डुअल बोलते हैं, भौतिक जगत को डुअल बोलते हैं। आध्यात्मिक जगत में मृत्यु नहीं है, भौतिक जगत में मृत्यु है। आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या नहीं है, भौतिक जगत में ईर्ष्या है। भौतिक जगत को डुअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दो एग्जिस्टेंस है, मैटर एंड स्पिरिट। हमारे शरीर में हम देख लें, शरीर बना हुआ है मैटर का, लेकिन जो आत्मा है वो चिन्मय है। फिर उसके बाद फियरलेसनेस के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि लॉर्ड इज द ओनली शेल्टर फॉर फियरलेसनेस। ये जो लाइन है, द लॉर्ड इज ओनली शेल्टर फॉर फियरलेसनेस फॉर द सरेंडर्ड सोल। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत है उसको भगवान अभय प्रदान करते हैं। संसार में सबसे बड़ा दान है अभय दान। अभय दान समझते हैं, फियरलेसनेस। जैसे मान लीजिए कोई बकरे को खूब खिला रहा है, मोटा तगड़ा कर रहा है, क्यों खिला रहा है? इसका मतलब है कि एक एंगल से दिख रहा है कि कितनी बकरे की सेवा हो रही है, नहीं? लेकिन वास्तविकता क्या है? वो खिलाया क्यों जा रहा है उसको मार के काट के खाने के लिए। यानी खूब घास का दान किया जा रहा है, खूब विभिन्न प्रकार की पौष्टिक चीजें खिलाई जा रही है बकरे को, लेकिन बकरा उसको अभय दान नहीं दिया जा रहा है। तो यहां पे जो वर्ड है अभय दान, फियरलेसनेस, केवल भगवान कृष्ण दे सकते हैं। प्रसंग उठा है, उत्तरा भगवान के पास दौड़ते हुए गई। उत्तरा क्यों युधिष्ठिर के पास नहीं गई? उत्तरा क्यों अर्जुन के पास नहीं गई? उत्तरा क्यों भीम के पास नहीं गई? चली जाती। ये जो लाइन लिखा है ना, ओनली शेल्टर ऑफ फियरलेसनेस, भगवान को छोड़ के और कोई शेल्टर नहीं है। क्यों? जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तब भीम भी वहीं था, युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी थे, तब तो कोई रक्षा नहीं कर पाया। तब रक्षा किसने करी? ओनली शेल्टर। इसलिए उत्तरा को कन्विक्शन है कि जब उस समय नहीं बचा पाया, अभी क्या बचाएंगे। तो इसलिए उत्तरा किसके पास दौड़ती हुई आई? कृष्ण के पास दौड़ती हुई आई। और क्या बोल रही हैं? ओ माई लॉर्ड, यू आर ऑल पावरफुल, a fiery iron arrow is coming toward me fast. My lord, let it burn me personally if you desire, but do not let it burn and abort my embryo. Please do me this favor, my lord. इस श्लोक के ऊपर अभी कुछ दिन पहले हमारी एक क्लास हुई थी उज्जैन के भक्त ने, आप लोग थे क्या? याद है? अभय चरण प्रभु क्लास दिए थे। कौन कौन था उस क्लास में? इसका थीम याद है श्लोक का? हाँ, क्यों प्रेयर कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर परपट पढ़िए।
दिस इंसिडेंट टुक प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ अभिमन्यु द हस्बैंड ऑफ उत्तरा। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात ये घटना हुई है। अभिमन्यु's widow उत्तरा should have followed the path of her husband, but because she was pregnant and Maharaj Parikshit, a great devotee of the Lord, was lying in embryo, she was responsible for his protection. होना तो यह था कि इनको सती हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे, इसलिए उत्तरा ने भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करी कि आप, और क्या बोल रही है, मैं मर जाऊं, let it burn me personally, if you so desire, please do not let it burn or abort my embryo. मेरी मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? Because she was responsible for his protection. The mother of a child has a great responsibility in giving all protection to the child, and therefore Uttara was not ashamed to express this frankly before Lord Krishna. Uttara was daughter of a great king, a wife of a great hero, and student of a great devotee, and later she was the mother of a good king also. She was fortunate in every respect. इसके ऊपर जो प्रभु जी क्लास दिए थे बहुत अच्छा पॉइंट बताए थे कि एक भक्त भगवान से जनरली भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन उत्तरा इस केस में भगवान से प्रार्थना कर रही है कि आप क्या करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। क्यों? क्योंकि कुरु वंश का जो आखिरी उत्तराधिकारी है वो कौन है? परीक्षित, जो कि उत्तरा के गर्भ में। अगर परीक्षित की मृत्यु हो जाती है तो फिर कुरु वंश में और कोई भी नहीं है। तो कोई भी नहीं है इन द सेंस, अब क्या होगा, कुरुवंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो कुरुवंश की प्रोटेक्शन के लिए उत्तरा ने इस तरह की प्रार्थना करी। तो प्रभु जी क्लास में बता रहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट बताए थे कि कभी कभी मतलब गुरु की मृत्यु के पश्चात, मतलब मृत्यु तो नहीं होती, गुरु जब शरीर त्याग कर देते हैं, तो गुरु जब शरीर त्याग कर देते हैं तो उसके बाद फिर शिष्य को भी रहने का कोई अधिकार नहीं है आइडियली, लेकिन फिर भी शिष्य रहता है। क्यों रहता है? आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, गुरु के साथ सेपरेशन इतना फील होना चाहिए कि गुरु चले गए तो शिष्य को भी चले जाना चाहिए। वो गीत में क्या गाते हैं, पाषाणे कुटीव माता अनले पाशीवो। आइडियली तो ये होना चाहिए कि पत्थर पे सिर मारना चाहिए और आग में प्रवेश कर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी शिष्य लोग इतने नालायक होते हैं कि करते नहीं है ऐसा। करना चाहिए आइडियली भाई, जैसे पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को आइडियली रहना नहीं चाहिए, वो तो उसको सती हो जाना चाहिए, पति के साथ चले जाना चाहिए। और शिष्य अगर गुरु की मृत्यु के पश्चात, गुरु के शरीर त्याग करने के पश्चात शिष्य को क्या करना चाहिए? एटलीस्ट यही भावना तो होनी चाहिए, अनिल है ना, पाषाणे कुटीव माथा अनल पाशीवो, लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि गुरु ने कुछ दायित्व शिष्य को सौंपे हैं, वो दायित्वों का निर्वहन करना मृत्यु से ज्यादा कठिन है। मृत्यु सरल है, बहुत हाई प्रिंसिपल है ये बहुत छोटी बात नहीं हो रही। गुरु के जब श्रील प्रभुपाद जी को समाधि दी जा रही थी तो परम पूज्य भक्ताचार्य महाराज समाधि के अंदर ही थे, तो उस समय उनकी इच्छा थी कि प्रभुपाद के साथ ही समाधि हो जाए, मतलब वही वहीं बैठे रह जाए। तमाल कृष्ण महाराज हाथ खींच के बाहर निकाल लिए, और क्या निकाल के बोल रहे हैं उनको कि इट इज इजी टू, भाई वहीं पे रह जाना सरल है, लेकिन गुरु के आदेशों को जीवन भर पालन करना ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। यानी शिष्य गुरु के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाए वो इजी है, लेकिन गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना, उसको एक्सपेंड करना, इट इज डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट सेवा करनी चाहिए। उत्तरा अगर सती हो जाती तो इजी था, जैसे माधुरी और कुंती, किसका जीवन ज्यादा कठिन था? माधुरी को मृत्यु एक बार मिली, कुंती को तो बार बार मिली, पर स्टिल उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह किया। क्यों? क्योंकि उसके पति के जो रिप्रेजेंटेटिव यानी पुत्र, उनकी रक्षा करने हेतु। इस श्लोक में ये सेंस मिलता है बहुत। मैंने उस दिन प्रभु जी से पूछा, मैं कहा प्रभु जी आपने ये श्लोक से ये इतना इंपॉर्टेंट लेसन कैसे निकाल लिए?
बोले वहाँ तो लिखा हुआ है, पर वहाँ नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा मैं भी तो पढ़ा था, मैंने प्रभु जी बोले तो लिखा हुआ है। मैंने तो कितनी बार इस पर्पट को पढ़ा है, पर कभी ये एसेंस हम निकाल नहीं पाए। मतलब कितना ग्रेट लेसन है, एक छोटे से श्लोक से कितना उन्होंने ग्रेट लेसन निकाल लिया। क्या समझे मनीष, क्या लिखा है इसमें? भाग जाना सरल है, सुसाइड कर लेना सरल है, मर जाना सरल है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी ऑन करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो और इसलिए उत्तरा दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के पास आ रहे हैं कि आप रक्षा करिए, मेरी मृत्यु भले हो जाए लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करिए, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी शी इज कितना, मतलब एक इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। Suta Goswami said, having patiently heard her words, Lord Krishna, who is always very affectionate to his devotees, could at once understand that Ashwatthama, the son of Dronacharya, had thrown the Brahmastra to finish the last life in the Pandava family. भगवान को तुरंत समझ आ गया क्या हो रहा है। The Lord is impartial in every respect, but still he is inclined towards his devotee because there is a great necessity for this for everyone's well-being. अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात। अब भगवान का एक कैरेक्टर पता चल गया हमको कि जनरली भगवान तो क्या होते हैं, इम्पार्शियल होते हैं, लेकिन इम्पार्शियल इन एवरी रिस्पेक्ट, सबके लिए इम्पार्शियल है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होते हैं। इससे क्या लाभ होता है? इससे दूसरों का लाभ होता है, सबके लाभ के लिए। कोई उदाहरण दे सकते हैं? भगवान तो वैसे सबके लिए इम्पार्शियल है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो पार्शियलिटी करते हैं, भक्तों के प्रति थोड़ा इंक्लाइंड रहते, झुके रहते हैं, लेकिन इससे सबका कल्याण होता है। कोई व्यक्ति प्रश्न पूछेगा कि भगवान अपने भक्तों के लिए झुके रहते हैं, तो इससे क्या फायदा? इससे केवल भक्त का फायदा नहीं है, इससे सबका फायदा है। क्या एग्जाम्पल है? यही भी एग्जाम्पल है। द पांडवा फैमिली वाज द फैमिली ऑफ डिवोटीज एंड देयरफॉर लॉर्ड वांटेड देम टू रूल द वर्ल्ड। सिंपल। अगर पांडव का वंश बचेगा तो वो वंश क्या करेगा? राज करेगा, और राज करेगा। अगर वैष्णव लोग, भक्त लोग राज करेंगे तो क्या होगा? धर्म की स्थापना कर पाएंगे। तो सबका लाभ हुआ, इससे सबको बेनिफिट मिला। सो दैट वाज द रीजन ही वैंक्विश्ड द रूल ऑफ कंपनी ऑफ दुर्योधन एंड एस्टैब्लिश्ड द रूल ऑफ महाराज युधिष्ठिर। केवल ये कारण था महाभारत युद्ध कराने का कि भगवान चाहते थे दुर्योधन का शासन खत्म हो और युधिष्ठिर का शासन स्थापित हो। Therefore, he also wanted to protect Maharaj Parikshit, who was lying in embryo. He did not like the idea that the world should be without the Pandavas, the ideal family of devotees. भगवान को आइडिया पसंद नहीं आया कि पांडव नहीं रहे। आप लोगों को क्लास का क्या टाइमिंग बताया गया है? नहीं, एक्चुअली क्लास का टाइमिंग 6 o'clock था। इतना लेट अभी आप नेक्स्ट सेशन में आइएगा। एनीवे, तो इस प्रकार से भगवान ने फिर उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। फिर क्या हुआ? O foremost among the great thinkers, Shaunaka, seeing the glaring Brahmastra proceeding toward them, the Pandavas took up their 5 respective weapons. The almighty personality of Godhead Shri Krishna, having observed that a great danger was befalling his unalloyed devotees who were fully surrendered souls, at once took up his Sudarshan disc to protect them. The Lord of the supreme mysticism, Shri Krishna, resides within everyone's heart as Paramatma. As such, just to protect the progeny of Kuru dynasty,
He covered the embryo of Uttara by his personal energy. उस तरीके से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं भगवान, और रक्षा हो गई। फिर क्या हुआ? Although supreme Brahmastra weapon released by Ashwatthama was irresistible and without check or counteraction, it was neutralized and foiled when confronted by the strength of Vishnu. तो यद्यपि ब्रह्मास्त्र को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान की शक्ति से वो रोक दिया गया। Thus saved from the radiation of Brahmastra, Kunti, the chaste devotee of the Lord, and her 5 sons, Draupadi, addressed Lord Krishna as he started for home. तो ये घटना होने के बाद में, जब मैं पिछला श्लोक आ गया, O Brahmanas, do not think that this to be especially wonderful in the activities of the mysterious and infallible personality of Godhead. By his own transcendental energy, he creates, maintains and annihilates all material things, although he himself is unborn. तो भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं इस तरह से उत्तरा की रक्षा करना। इस प्रकार से जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई, भगवान जाने के लिए तैयार हुए, तब कुंती उनके पास आती है और कुछ प्रार्थना करना शुरू करती है। हम 2-4 प्रार्थना जस्ट पढ़ेंगे। सिंपल प्रार्थना है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। तो मैं एक एक प्रार्थना पढ़ूंगा और एक एक भक्त को उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, ठीक है? कुंत्योवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। समझाइए इसका अर्थ है? क्या समझे? अंतर्बहिरवस्थितम् क्या कहते हैं? यानी अंतर्बहिरवस्थितम् का अर्थ क्या हुआ? अंदर भी रहे, बाहर भी है। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं? पहला लाइन क्या है? नमस्ते। नमस्ते मतलब नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? किसको नमस्कार कर रहे हैं? पुरुषम। पुरुषम मतलब पुरुषम मतलब भगवान एक व्यक्ति हैं। भगवान लाइट नहीं है, कि भगवान साउंड नहीं है, कि भगवान इम्पर्सनल नहीं। भगवान क्या है? पुरुषम। हाँ, मेल है। अच्छा, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं गॉड इज नेवर फीमेल, प्रभुपाद कहते हैं भगवान एक व्यक्ति हैं, पुरुषम। पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरुष शब्द का अर्थ होता है भोक्ता। और क्या अर्थ होता है? स्वामी। पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं करूं, पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है? हैं? कहीं पढ़ा है? कैसा हो भी सकता है, मुझे पता नहीं, मैंने सुना इस तरह कोई मीनिंग होता है। पुरुष मतलब कहाँ पढ़ा ये? फिर पूरी मतलब पूरी नहीं, पूरी मतलब मायापुरी, जगन्नाथपुरी। पुरी मतलब स्थान, जो पुरी में शयन करे उसको कहते हैं पुरुष। जो शरीर रूपी पुरी में जो रहता है उसको कहते हैं पुरुष। यानी शरीर रूपी पुरी में जो निवास करता है उसे पुरुष कहते हैं। तो शरीर में कौन निवास करता है? आत्मा भी निवास करती है और परमात्मा भी निवास करती है। इसलिए आत्मा को भी क्या कहते हैं? पुरुष। और परमात्मा को भी क्या कहते हैं? पुरुष। ये एक अर्थ है पुरुष का। आत्मा को भी पुरुष कहते हैं। क्यों कहते हैं? नहीं, क्यों कहते हैं पुरुष?
क्योंकि पूरी में, शरीर रूपी पूरी में रहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं पुरुष। लेकिन इसके ऊपर भी एक रीजन है, क्यों कहते हैं पुरुष? क्या बोले तुम? नहीं, अभी क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, अभी इससे पहले एक पॉइंट बोले थे तुम। हाँ, आत्मा को पुरुष इसलिए कहते हैं, एक कारण तो है कि ये शरीर रूपी पूरी में वास करता है, लेकिन वास्तविकता में आत्मा क्या है? वास्तविकता में आत्मा है प्रकृति। कौन से श्लोक में लिखा है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति श्रेदा। उसके नेक्स्ट श्लोक, अपरमितस्तो अन्यम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धारयते जगत। आत्मा क्या है? भगवान की प्रकृति। तो आत्मा मूल रूप में क्या है? प्रकृति। आत्मा मूल रूप में क्या है? प्रकृति। लेकिन आत्मा को यहां क्या बोला जा रहा है? पुरुष। क्यों? एक कारण तो है, पुरुष पूरी में वास करता है। दूसरा कारण क्या है? आत्मा मूल रूप में प्रकृति है, लेकिन उसको अभिमान है कि मैं भोगता हूं, इसलिए उसको पुरुष कहा जा रहा है। अभी तो बोले थे ना ये पॉइंट, समझ रहे? लेकिन यहां पे भगवान को पुरुष क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो एक व्यक्ति है, वो परम भोक्ता है, वो प्रकृति के स्वामी है, इसलिए उनको कहा जा रहा है पुरुष। भागवतम का एक ही श्लोक समझाने के लिए सफिशिएंट है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान इम्पर्सनल नहीं है, निर्विशेष नहीं है, भगवान पुरुष है। अच्छा, एक और आपको है ना, क्या? मुक्त आत्मा पुरुष नहीं है? पुरुष है। पुरुष क्यों है? जब तक पूरी में वास कर रहा है तब तक पुरुष है, लेकिन मूलतः क्या है? प्रकृति है। हाँ। तो वो पुरुष नहीं है, तो प्रकृति है। आप लोगों ने ये सुना है क्या? ये कभी आपने इसको कहते हैं सिख लोग इस तरह की प्रेयर करते हैं, सुना है आपने कभी ये प्रेयर? पहला लाइन देख सकते हैं, ये वर्ड देख रहे हैं, ये पंजाबी में है। पुरख भी मतलब क्या होता है? पुरुष। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ये वर्ड सुना है? अकाल पुरख। अकाल मतलब क्या लिखा है? इंग्लिश पढ़ो, विकिपीडिया में क्या लिखा है? अकाल पुरख इज इंटरचेंजेबल सिख नेम यूज्ड टू डिनोट गॉड। भगवान को एक नाम से पुकारा जाता है अकाल पुरख, मतलब वो पुरुष जो काल से परे है। हम जितने पुरुष देख रहे हैं ये सब काल के अधीन है, लेकिन वो जो पुरुष है वो काल के परे है। तो वो किसके लिए बोला जा रहा है? नमस्ते पुरुषम। काल से परे मतलब, काल से परे मतलब मेटेरियल वर्ल्ड में टाइम एक्टिव है,
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम नहीं है। क्या प्रमाण है इसका? कौन सा श्लोक है? आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? अच्छा, आप लोग जो नए लोग आए हैं वो बोर हो रहे हो तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग आज थोड़ा सा फिलोसफिकल डिस्कशन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता का लास्ट श्लोक क्या है? ब्रह्म संहिता का लास्ट श्लोक हाँ, क्या पहली लाइन? कथा गानम नाट्यम गमन अपि। क्या आ गया? अरे मैं क्या वीडियो, मैं एक्चुअली वीडियो वाले सेक्शन पे हूँ। मिल गया। ये देखिए श्लोक है, मेरे साथ साथ बोलिएगा। श्रेयकांता कांता परम पुरुष कल्पतरवो द्रुम भूमिश्चिंतामणि गणमयि तोयम अमृतम कथागानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तद्स्वादमपि च सयत्र शिराब्धि सरवति सुरभियश्च सुमहान् निमेष आराध्य को वा ब्रजति नाहि जत्रापि समय। ये लाइन इस लाइन का अर्थ क्या है? जहां पे निमेष, निमेष कितना होता है? इतना टाइम भी नहीं बीत आगे बढ़ता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब ऐसे पलक झपकने जितना टाइम भी आगे नहीं बढ़ता है। यानी टाइम फैक्टर इज प्रेजेंट ओनली इन मेटेरियल वर्ल्ड। इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नो टाइम फैक्टर। वहां पे समय का प्रभाव नहीं है। समय का प्रभाव नहीं है मतलब काल का प्रभाव नहीं है। मतलब काल कहाँ पे एक्टिव है? मटेरियल वर्ल्ड। यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल एक्टिव नहीं है, वहाँ काल नहीं है, वहाँ टाइम फैक्टर नहीं है, वो अकाल है, वो काल से परे है। ठीक है? तो जब यहाँ पे वर्ड बोला जा रहा है प्रकृते परम, तो प्रकृति में काल एक्टिव है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है। तो वहाँ पे क्या है? वो प्रकृति से परे है, काल से परे है। कौन काल से परे है? वो पुरुष काल से परे है। वो जो पुरुष है वो काल से परे है, वो प्रकृति से परे है। हम क्या कर रहे हैं? उसको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते पुरुषम, हम पुरुष को नमस्कार कर रहे हैं जो प्रकृति से परम है, प्रकृति से परे है या काल से परे है। तो आद्यम, आप क्या है? आद्यम मतलब यू आर द स्टार्टिंग ऑफ एवरीथिंग। आपसे सब कुछ शुरू हुआ है, आद्यम। लेकिन और आप क्या है? ईश्वरम। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? नियंता, कंट्रोलर। यानी आप ही सबके आदि हैं, आप ही सबके ईश्वर हैं, आप प्रकृति से परम हैं और आप पुरुष हैं। हम आपको क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? अंतर्बहिर अवस्थितम। आप यद्यपि सभी के अंदर और बाहर विद्यमान हैं, फिर भी अलक्षम सर्वभूतानाम। अलक्षम मतलब फिर भी, यद्यपि आप सबके हृदय में हैं और सबके बाहर हैं, फिर भी व्यक्ति आपको देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। अलक्षम। ये कुंती माँ ने किसके लिए प्रार्थना कर रही है? कुंती किसके सामने प्रार्थना कर रही है? भगवान कृष्ण के सामने।
यानी पुरुष किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? कृष्ण के लिए। आदि शब्द किसके लिए हुआ है? कृष्ण के लिए। ईश्वरम शब्द किसके लिए हुआ है? कृष्ण के लिए। प्रकृति से परम किसके लिए हुआ है? कृष्ण के लिए। अंदर और बाहर कौन स्थित है? कृष्ण। सिंपल है समझना। इधर पे जो अकाल पुरुष यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? समझना कठिन है? ठीक है, एक और श्लोक और लेते हैं। अब संक्षेप में मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, एक एक शब्द आप लोग समझना सरल है, लेकिन मेरे साथ से बोलिए। माया जवनिका अच्छन्नम अज्ञधोक्षजम अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ादृशा नटो नाट्य धरो यथा। जवनिका मतलब कर्टन। तो आप ढके हुए हैं भगवान, आप ढके हुए हैं। किससे ढके हुए हैं? आपकी डिल्यूडिंग पोटेंसी, आपकी माया शक्ति से आप ढके हुए हैं। इसलिए मूढ़ व्यक्ति आपको देख नहीं पाता। ना लक्ष्य से, पिछले श्लोक में क्या लिखा था? अलक्ष्यम, सेम बात। अज्ञ व्यक्ति के लिए आप अच्छन्नम, आप ढके हुए हैं। किससे ढके हुए हैं? अपने माया के कर्टन से ढके हुए हैं। अधोक्षजम, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। अधोक्षज प्रभु जी, अधोक्षज प्रभु, इस शब्द का अर्थ क्या है? अधोक्षज, जिन्हें इंद्रियों तक, है ना। इसका शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी ने बुक में करी है, मैं एग्जैक्टली वो रेफरेंस भूल गया। अध अक्षज, क्या अर्थ हुआ इसका? अधोक्षज वर्ड किस किस से बना है? अध, अक्ष और ज धातु का अर्थ क्या होता है? जायते, न जायते, जन्म। कमल को कहते हैं जलज, क्यों कहते हैं? जल से जिसका जन्म हुआ है। तो ज धातु का अर्थ क्या होता है? जन्म, ज। तो अध अक्ष ज माने जन्म, अक्ष माने आंख, लोहिताक्ष। अच्छा अक्ष माने आंख, आंख एटसेट्रा, मतलब आंख और अन्य इंद्रियां। तो अन्य इंद्रियों से, आंख और बाकी इंद्रियों से जो जनित ज्ञान है, जिन तक नहीं पहुंच पाता, उनको कहते हैं अधोक्षज। क्या अर्थ हुआ अधोक्षज का? क्या समझे? ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है क्या? मेरे को लगा था 4-5 आप लोग बैठे होंगे, मैं बढ़िया संस्कृत सुनाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मुझे OUAT के स्टूडेंट के सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अधोक्षज, अध अक्षज, क्या अर्थ हुआ इसका? इंद्रियों से जनित ज्ञान जहां जिन तक नहीं पहुंच सकता, उसको कहते हैं अधोक्षज। समझ गए क्या अधोक्षज का अर्थ? इंद्रियों से जनित ज्ञान, इंद्रियों से जो ज्ञान है, इंद्रियों का जो ज्ञान है वहां नहीं पहुंच सकता, वो उस रिलय में जा ही नहीं सकता। तो जहां पे इंद्रियों का ज्ञान ही नहीं पहुंच सकता। अच्छा, इंद्रियों में और क्या क्या शामिल है? ये 5 इंद्रियां और मन भी शामिल है और बुद्धि भी शामिल है। तो मन और बुद्धि से जनित जो ज्ञान है वो उन तक नहीं जा सकता, इसलिए स्पेकुलेशन उनको नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? स्पेकुलेशन के माध्यम से, दार्शनिक चिंतनों के माध्यम से हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि उनका नाम ही है अधोक्षज। इंद्रियों से जनित ज्ञान उनको अगर पकड़ने की कोशिश करे तो ये धक्का मार देते हैं, नहीं आना। अध मतलब लात मार देते हैं। मानो कोई ज्ञान से पकड़ने की कोशिश कर रहा हो तो भगवान क्या करते हैं? उसको, जैसे मान लीजिए आप कोई दौड़ के सीढ़ी के ऊपर जा रहा है, आप उसको पीछे से दौड़ के पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और वो क्या करे? सीढ़ी से आपको धक्का मार के गिरा दे, तो कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। उसी प्रकार से इंद्रियों से जनित जो ज्ञान है वो पकड़ दौड़ के अगर भगवान को पकड़ने की कोशिश भी करे तो भगवान उसको उसको मतलब धक्का देकर के नीचे गिरा देते हैं, इसलिए उन तक ज्ञान पहुंच नहीं पाता। ऐसे प्रभुपाद जी लिखे हैं। इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। तो
अधोक्षज। और क्या बोल रहे हैं? अव्ययम। अव्यय मतलब, अव्यय शब्द सुना है? क्या अर्थ होता है? व्यय मतलब व्यय, कितना पैसा व्यय हो गया, व्यय मतलब खर्चा, खर्च हो जाता है। अव्यय मतलब खर्च, जो खर्च नहीं होता, मतलब जिसके अंदर कोई कमी नहीं आती है, इसको कहते हैं अव्यय। तो भगवान है अव्यय, चेंजलेस। चेंजलेस मतलब उनके अंदर चेंज नहीं आता है, उनके अंदर व्यय नहीं होता है। जैसे शरीर हट्टा कट्टा है, लेकिन कुछ समय के बाद वृद्धावस्था आती है तो व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। ये भगवान का नहीं होता, उनको कहते हैं अव्यय। तो माया जवनी का अच्छन्नम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम। हे भगवान, आप अपने माया के पर्दे से अच्छन रहते, ढके रहते हैं, सामान्य व्यक्ति के सामने, अज्ञ व्यक्ति के सामने आते नहीं हैं। आप अधोक्षज हैं, आप इंद्रियों के परसेप्शन से परे हैं, और आप अव्यय हैं, आप चेंजलेस हैं। न लक्ष्य से मूढ़ादृशा, कोई मूर्ख दर्शक आपको उसी प्रकार नहीं देख पाता जिस प्रकार से नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार से नाटककार जब एक्टिंग कर रहा होता है तो दर्शक नहीं समझ पाता कि भाई ये कौन है। अभी हम लोग गए थे बरहमपुर में, तो एक ड्रामा हुआ था, तो सारे वो पुरुष लोग वो स्त्री बन के एक्टिंग किए थे। वो ऐसा एक्टिंग किए थे, तो वो जो वाइस चांसलर आया था एक यूनिवर्सिटी का, खलीकोट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वो तो पहचान ही नहीं पा रहा था कि भाई, उसने तो पूरे ड्रामा तक उसको यही लगा कि कोई फीमेल आर्टिस्ट ड्रामा कर रही है। और उसके बाद में उस स्टेज पे गए, मतलब लास्ट में उनको बुलाया, स्टेज पे लेकर गए, तो लास्ट में उनको जब पता चला कि ये मतलब मेल आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट नहीं है, तो वो तो हक्का बक्का रह गए। तो कभी कभी जो अच्छे ड्रामे आर्टिस्ट होते हैं उनका एक्टिंग इतना परफेक्ट होता है कि पकड़ में नहीं आता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि भगवान इतने अच्छे नटो नाट्य धरो था, जिस प्रकार से एक नाटककार विभिन्न अच्छा नाटक करता है और कोई जो दर्शक है वो पकड़ नहीं पाता है कि कितना अच्छा एक्टिंग चल रहा है, तो भगवान उसी प्रकार से अच्छे नाटककार है। क्या नाटक किया उन्होंने? कोई एक नाटक बताइए जिसमें व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया। एक नाटक मैं बताता हूँ, बहुत फेमस नाटक है। भगवान ने ऐसा नाटक किया कि देखने वाले पागल हो गए। भगवान ने नाटक किया था जब सीता माता का हरण हो गया था, तो राम जी रोते हुए जा रहे हैं, विलाप करते हुए। रामायण के कम से कम 20 अध्यायों में राम जी के विलाप का वर्णन है। पेड़ों से पूछ रहे, पहाड़ों से पूछ रहे, पंछियों से पूछ रहे, जानवरों से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलग रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, फिर जाग रहे हैं। ऐसी एक्टिंग करी कि किसी का ब्रेकअप हो जाए वो भी ऐसी एक्टिंग ना कर पाए। ऐसी एक्टिंग करी, मानो कोई 10-15 साल रिलेशनशिप में रह गया, उसके बाद ब्रेकअप हो जाए तो भी ऐसी एक्टिंग ना करे। ऐसी एक्टिंग करी भगवान ने। इतनी एक्टिंग करी कि जब सती ने पूछा भगवान शिव से कि आपके आराध्य कौन है, बोले वही हमारे आराध्य भगवान राम है। अभी कहाँ है? बोले एक्टिंग चल, मतलब ड्रामा, उनका लीला चल रहा है। क्या लीला चल रहा है? और जाके देख लो। तो जाके देखने के लिए जब वो गई तो भगवान ऐसे रो रहे हैं, विलाप कर रहे थे। ये बोले ये भगवान है। शी बिकम, मतलब साक्षात सती, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। She became so bewildered that she could not understand that he is the supreme Lord Ramachandra, the worshipable deity of his own husband, her own husband. नहीं समझ पाई। इनफैक्ट वो जाके टेस्ट करने का प्रयास करी। वो जाके खड़ी हो गई राम जी के सामने सीता माता का रूप लेकर के, शायद राम जी विलाप करते हुए आएंगे, देखेंगे सीता ओ सीता करके इनके पास जाएंगे। तो जैसे ही राम जी उनके पास पहुंचे, बोले माता जी अकेले आई है, शिव जी को लेके नहीं आई। तो भगवान है परफेक्ट ड्रामा आर्टिस्ट, पूरा एक्टिंग करते हैं, इस प्रकार एक्टिंग करते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो इसलिए भगवान को बोला गया है नटो नाट्य धरो यथा, विभिन्न प्रकार की, है ना। तो मूर्ख दर्शक उनको नहीं समझ पाता। लिमिटेड नाउ बीइंग बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिमिटेड सेंस परसेप्शन, यू आर इटर्नली इररिप्रोचेबल फैक्टर कवर्ड बाय द कर्टन ऑफ डिल्यूडिंग एनर्जी। प्रभुपाद के वर्डिंग्स बाप रे बाप। Covered by the curtain of deluding energy, you are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. इस पर्पट को पढ़ के हम खत्म करेंगे आज का प्रेजेंटेशन। बहुत बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। In Bhagavad Gita, Lord Krishna affirms that less intelligent persons mistake him to be an ordinary man like us.
and thus they deride him. कौन सा श्लोक है? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम. The same is confirmed herein by Queen Kunti. The less intelligent persons are those who rebel against the authority of the Lord. Such persons are known as asuras. The asuras cannot recognize the Lord's authority. When the Lord himself appears amongst us as Rama or Narasimha Vara or in his original form as Krishna, he performs many wonderful acts which are humanly impossible. As we shall find in the 10th canto of this great literature, Lord Krishna exhibited his humanly impossible activities even from the days of his lying on the lap of his mother. पूतना को कितने दिन में मारा था भगवान ने? 6 दिन में. इसलिए किसी को बोलता छठी का दूध. सुना है आपने कहावत है हिंदी में, कहावत तेरे को छठी का दूध याद दिला दूंगा. मेरे को समझ नहीं छठी का दूध क्यों बोलते थे, क्योंकि छठे दिन में ये दूध पीने के चक्कर में पूतना को मार दिए थे. पर है ना प्रभु, राजस्थान में डायलॉग सुना है आपने, छठी का दूध कहता है ना. तो छठी का दूध क्यों बोलते हैं? कि भगवान कहते हैं छठे दिन में दूध पीने के बहाने पूतना के प्राण ले लिए थे. He killed the पूतना which मतलब चुड़ैल. चुड़ैल किसको कहते हैं? खून पीने वाले जो स्त्रियां होती हैं वो चुड़ैल कहते हैं. जितने नॉन वेजिटेरियन स्त्रियां हैं वो सब क्या हैं? और जो बचे हुए पुरुष नॉन वेजिटेरियन पुरुष है वो भी क्या है? असुर. असुर एंड चुड़ैल, गुड कॉम्बिनेशन. Although she smeared her breast with poison just to kill the Lord, the Lord sucked her breast like a natural baby, and he sucked out her very life also. Similarly, he lifted the Govardhan hill, just as a baby boy picks up frog's umbrella. Frog's umbrella किसको कहते हैं? मशरूम. मशरूम को कहते हैं फ्रॉग्स अम्ब्रेला. तो जैसे छोटा बच्चा मशरूम उठा लेता है, उसी प्रकार से भगवान ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत धारण किया. एंड ही stood several days continuously just to give protection to the residents of Vrindavan. These are some of the superhuman activities of the Lord described in authoritative Vedic literature like Puranas, Itihas and Upanishads. He has delivered wonderful instruction in the shape of Bhagavad Gita. He has shown marvelous capacities as a hero, as a householder, as a teacher, as a renouncer. He is accepted as the supreme personality of Godhead by such authoritative personalities as Vyas, Devala, Asit, Narada, Madhava, Shankara, Ramanuja, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti, Bhaktivedanta Saraswati and all other authorities of the line. ये लाइन मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. ये लाइन बहुत प्रमाणित कर देती. हम कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार क्यों करते हैं? कोई व्यक्ति अगर प्रश्न पूछे तो क्या आंसर देना है? हम नहीं करते, इतने लोग करते हैं, ये सब करते हैं. जब ये करते तो हम कौन है? ये तो हो गए बहुत पुराने. और थोड़े आधुनिक युग में आ जाएं. आपने नाम सुना है सेंट्स ऑफ भक्ति एरा? चलो बाईजू से पढ़ते हैं. जैसे मान लीजिए ये सब सेंट्स और भक्ति एरा है. कौन कौन है? तुलसीदास, चैतन्य, सूरदास एंड मीरा. सपोज बहुत कम एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल हैं? और कोई एग्जाम्पल है? कंप्लीट लिस्ट है क्या? आईएएस ज्ञान में देखते जरा. तो शंकराचार्य, और क्या नाम है? ये कौन है? रामानुजाचार्य.
ये कौन है? इनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। ये कौन है? और साथ में कौन है? रामानंद राय। ये कौन है? 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 हमने बहुत सबके नाम नहीं सुने, ये तो जानते होंगे। ये कौन है? ये कौन है? वल्लभाचार्य। इनको सब जानते हैं। ये कौन है? ये कौन है? आज इनका डिसअपियरेंस डे है। तुलसीदास। ये कौन है? ध्यानेश्वर। नामदेव। ये ठीक है। अभी सबकी लिटरेचर आप पढ़ लीजिए उठा करके, सब ने एक्सेप्ट किया है कृष्णा है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। तो कभी अगर किसी को प्रमाणित करना है तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलना जरूरत नहीं है, बोले हम उन सबको फॉलो करते हैं, उन सब ने एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे व्यासदेव, देवल, आसित, नारद, माधवा, शंकर, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि का नाम वर्णन है, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो हम क्यों कृष्ण को स्वीकार करते हैं परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में? कि उन लोगों ने किया है, हमारा खुद का कॉन्कॉक्शन नहीं है। And all other authorities of the line, he himself has declared as much in many places in the authentic literature, and yet there is a class of men. अब प्रभुपा जी उस पे उतारा है, क्या बोलते हैं, क्या अपनी वाली पे उतारा है। And yet there is a class of men with demonic mentality who are always reluctant to accept the Lord as the supreme absolute truth. क्यों ऐसा? This is partially due to their poor fund of knowledge and partially due to their stubborn obstinacy which results from various misdeeds in the past and present. क्यों व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है कृष्ण भगवान के रूप में? एक तो है इस तरह के क्लास को कहते हैं डेमोनिक मेंटेलिटी, दे आर ऑलवेज रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट। क्यों रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट? रीजन दे रहे प्रभुपाद, पार्शियली ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी है। तो और क्लास में आ जाएंगे, बैठ के सुन लेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ लेंगे तो कुछ हो सकता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं? पार्शियलिटी ड्यू टू स्टबर्न ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, जिद्दी। अभी जिद्दी बना क्यों आया? मिसडीड्स इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। जिद्दी क्यों है? ऐसा बुद्धि क्यों मिला उनको? मिसडीड्स। Such persons could not recognize Shri Krishna even when he was present before them. जब भगवान थे तब ऐसे कुछ लोग थे जैसे दुर्योधना। Another difficulty is that those who depend more on their imperfect senses cannot realize him as supreme lord. फिर एक another difficulty प्रभुपाद बोल रहे हैं। एक तो ये कारण है, और एक क्या कारण है? जो लोग अपनी इंद्रियों पर ज्यादा निर्भर हैं, उन लोग को भी स्वीकार करने बड़ी मुश्किल होती है। Such persons are like the modern scientists. They want to know everything by their experimental knowledge. But it is not possible to know the Supreme Person by imperfect experimental knowledge. He is described herein as adhokshaja, or beyond the range of experimental knowledge. अपने इंद्रियों से करने वाले एक्सपेरिमेंट से हम
उन तक नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? सेंसेस आर इम्परफेक्ट। रीजन है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, और क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है तो इंद्रियों से किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट भी अब इम्परफेक्ट होगा। आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, वी क्लेम टू ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बट वी मस्ट एडमिट that we can observe things under certain material conditions only which are beyond our control। हम देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रकाश है। प्रकाश चला जाए तो हमारी आंखें होते हुए भी हम देख नहीं सकते, यानी हमारी देखने की क्षमता प्रकाश के ऊपर निर्भर करती है। The Lord is beyond the observation of sense perception। Lord is beyond the observation of sense perception। Queen Kunti accept this deficiency of the conditioned soul, especially of the women class who are less intelligent. For less intelligent men there must be such things as temple, mosques and churches, so they may begin to recognize the authority of the Lord and hear about him from authority in such holy places. For less intelligent men the beginning of spiritual life is essential, and only foolish men decry the establishment of such places of worship which are required to raise the standard of spiritual attributes of the masses of people। क्या बोल रहे हैं? कम बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये बहुत एसेंशियल है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? फुलिश मैन डिक्राई द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जो बुद्धिहीन लोग हैं वो क्या कहते हैं कि इस प्रकार के टेम्पल बनाने की क्या जरूरत है, इससे क्या लाभ? लाभ यही है कि इससे लोगों को आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा, वो भगवान के बारे में जान पाएंगे। तो मंदिर किसके लिए है एक्चुअली? लेस इंटेलिजेंट क्लास लोगों के लिए। बहुत बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं, कि बुद्धिमान व्यक्ति तो घर में बैठ के भजन कर लेगा और अधिकांश लोग क्या है? कम बुद्धिमान है। फॉर लेस इंटेलिजेंट पर्संस बोइंग डाउन बिफोर द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड एज जनरेटेड इन ए टेम्पल, मॉस्क और चर्चेज इज बेनिफिशियल एज इट फॉर द एडवांस डिवोटी टू मेडिटेट अपॉन हिम बाय एक्टिव सर्विस। मंदिर बनाने, प्रभुपाद जी एक परपट में कितनी बातें बोल दी है। मंदिरों की आवश्यकता क्यों है? हमारी अपूर्ण इंद्रियों से भगवान तक क्यों ऐसे नहीं पहुंच सकते? जो भगवान की अथॉरिटी को कौन स्वीकार करता है, कौन नहीं करता? जो नहीं करता वो क्यों नहीं करता? क्यों इतना जिद्दी है? इस प्रकार से प्रभुपाद जी एक छोटे से परपट में बहुत सारी बातें बोल दी है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं ये क्यों शुरू किया इस कंसेप्ट, मतलब आप लोग कृपया करके समय निकाल करके प्रभुपाद जी के इन परपट्स को पढ़िएगा। ये जितनी प्रार्थनाएं हैं बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं आगे आएंगी, लेकिन उसके जो प्रभुपाद जी ने परपट दिए वो पावरफुल परपट्स हैं। तो इस तरह डिस्कशन करिए और आपस में, और उसको याद रखने की कोशिश करिए। हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहता है इस विषय में? क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड किधर है? किधर है देखना चाहते हो? संक्षेप में समझा तो ये वाला समझना इजी होगा। वीडियो खुल गई क्या? एक मिनट पीछे चल के आपको इमेज दिखाता हूँ। मैं इसलिए आप लोग के बेस में लगाना चाहिए। कहाँ गया वो? अच्छा आप लोग ले गए ना उधर ट्रिपल आईटी में।
कैसे? ठीक है, ये तो प्रभु ये देख लीजिए, मनीष प्रभु का प्रश्न है स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहाँ है, ये देख लो कहाँ है। ये क्या है? ये वन यूनिवर्स है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस होते हैं। भगवान के रोम छिद्रों से, मतलब बॉडीली पोर्स से बबल्स निकलते हैं। एक एक बबल एक एक यूनिवर्स है। एक यूनिवर्स के अंदर क्या है वो तो बात का टॉपिक है, ये यूनिवर्स। फिर ये इसको कहते हैं कॉजुअल ओशन, कारण सागर, जहाँ पे भगवान महाविष्णु लेटते हैं। और कारण सागर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में ये जो दिस इज कॉल्ड ब्रह्म ज्योति, यहाँ पे सदाशिव लोग, कैलाश, इसके बियॉन्ड है फिर ये सब, ये वैकुंठ प्लैनेट से ऊपर सारे कैलाश क्या है? ये एक गेटवे की तरह है मेटेरियल रिलेम और स्पिरिचुअल रिलेम के बीच में। कैलाश, ये कैलाश पर्वत उसका काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओरिजिनल कैलाश पर्वत तो कहाँ पे है? मेटेरियल वर्ल्ड, ये कारण सागर, उसके बियॉन्ड ब्रह्म ज्योति, यहाँ पे कैलाश पर्वत। और यहाँ पे कैलाश के परे है वैकुंठ लोक। उसमें से विभिन्न, ये सब वैकुंठ लोक हैं। उसमें से एक वैकुंठ लोक का नाम है अयोध्या। इस तरीके से विभिन्न वैकुंठ प्लैनेट्स हैं। तो ये ऊपर सारे वर्ल्ड अयोध्या, मतलब ये वैकुंठ लोकास हैं। ये द्वार अलग अलग वैकुंठ लोक है। ये अयोध्या है, ये द्वारका है, ये मथुरा है, ये वृंदावन है। इस तरीके से तो समझ पा रहे कहाँ है मेटेरियल वर्ल्ड और कहाँ है? क्लियर हुआ समझना? एक यूनिवर्स को देखो, इंद्र कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। एक यूनिवर्स के अंदर ये भूलोका है, अर्थली प्लैनेट्स। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल नीचे है। ऊपर क्या है? भूलोक, इसको कहते हैं भूवर लोक। ओम भूर भुवा स्व, स्व माने स्वर्ग लोक, ये रहे स्वर्ग लोक। इसके ऊपर होता है महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। उसमें ऊपर रहते हैं ब्रह्मा जी। ये एक यूनिवर्स है। ऐसे अनगिनत यूनिवर्सेस हैं। इसको कहते हैं कॉजुअल ओशन, कारण सागर। इसके ऊपर होता है ब्रह्म ज्योति, इसके ऊपर होता है कैलाश पर्वत, और उसके ऊपर होता है वैकुंठ प्लैनेट्स। ये सारे वैकुंठ प्लैनेट्स हैं। जिसको हम कहते हैं स्वर्गवासी, वो कहाँ जाता है ना? स्वर्गवासी है वो इसी यहाँ जाता है। इसी जाता भी है कि नहीं जाता है कोई भरोसा नहीं है। हमारा जीवन भर पाप कर्म किया हो और फिर भी मरने के बाद उसको लड़का लिखेगा स्वर्गीय है, नहीं। और कहाँ जाता है किसको पता। लेकिन अगर जाता भी है तो स्वर्ग लोग जाना कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं है, क्योंकि वो तो मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही है ना। लेकिन वैकुंठ प्लेनेट में जाना ये महान काम है। और अब जाने के लिए रास्ता देख पा रहे हो? रास्ता दिखा? नहीं दिखा। क्या दिखा? दिख रहा है? ये दिख पा रहे हो? ये रास्ता यहाँ से निकला, ये जा रहा है, ये दिख रहा है? क्या रास्ता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये देखो जा रहा है, दिख पा रहा है? सीधे वहाँ तक गया है। रास्ता भी दिखाया हुआ है। और ये कुछ भी मन से नहीं बनाया गया, सब शास्त्रों में प्रमाणित है। हम सुनते हैं ना कि मतलब अनंत शेष के सिर के ऊपर, तो ये अनंत शेष ये रहा है, इनके सिरों के ऊपर अनगिनत ब्रह्मांड है, फणों के ऊपर। लोग कहते हैं कि धरती को खोदेंगे तो क्या अनंत शेष मिल जाएगा, शेषनाग मिल जाएगा। तो धरती यहाँ है भैया। ये अनलिमिटेड यूनिवर्सेस जिसके हुड्स के ऊपर जस्ट स्प्रिंकल्स की तरह पड़े हुए हैं, हाँ, मस्टर्ड सीड्स की तरह। मतलब अनंत देव कितने बड़े होंगे कि जिसके ऊपर ब्रह्मांड
मस्टर्ड सीड्स की तरह पड़े हुए हैं। पहले हम सोचते नहीं बचपन में कि अगर धरती में खोदेंगे तो अनंत शेष तक पहुंच जाएंगे, उसको दर्द होएगा, अनंत शेष ऐसे करते होंगे तो भूकंप आता है, हम बोलते थे ना ऐसे। तो ये सब इस्कॉन में आके पता चलता है भाई ये नहीं, फिलॉसफी मतलब इसके सब कुछ शास्त्रीय प्रमाण यहाँ पे ब्रह्म संहिता से प्रमाण दिए गए हैं, अन्य पुराणों से प्रमाण दिए गए हैं साइड में। ऐसे ऐसे ही अनगिनत वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, आप किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ समझ आ गया? और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? आप बोले कि यहाँ पे जैसे टाइम फैक्टर है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम फैक्टर है, तो वहाँ पे कैसे मतलब चल रहा है टाइम ना तो कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं है, वही तो पैराडॉक्स। वहाँ सब कुछ चल रहा है लेकिन टाइम नहीं है। हमारे मेटेरियल वर्ल्ड में प्रेजेंट टेंस नहीं होता है, होता है क्या? हाँ, प्रेजेंट का स्पेलिंग बोलने से पहले वो पास्ट बन चुका है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट टेंस वर्चुअली एग्जिस्ट इन मटेरियल वर्ल्ड, वर्चुअल एग्जिस्टेंस है, उसका एक्चुअली एग्जिस्टेंस नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पास्ट और फ्यूचर का एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको कहते हैं नित्य वर्तमान। अब हमारे समझ से परे है वो, तो समझ से क्यों परे? अधोक्षज, अध अक्षज, इंद्रिय और ज्ञान परे, वो तो अधोक्षज जगत है, वो जब तक जाएंगे नहीं तब तक उसका अनुभव मिलेगा नहीं। फास्ट एंड फ्यूचर है ना, प्रेजेंट नहीं है वहाँ, ओनली प्रेजेंट है वहाँ पास्ट नहीं कि फ्यूचर नहीं, इसलिए वहाँ पे कोई डिटोरिएशन नहीं है, क्योंकि टाइम फैक्टर नहीं है, डिटोरिएशन नहीं है, इसलिए अव्यय, देयर इज नो डिटोरिएशन। और कुछ चलना है क्या यहाँ पे? हैं? हाँ, वहाँ जाके वापस नहीं आ सकते, जद गत्वा ना निवर्तन हैं। हाँ, वहाँ से वापस आएंगे तो बता देंगे, बताते हैं, प्रभुपाद जी वहाँ से आके बता के गए हैं। लेकिन बताना और एक्सपीरियंस कराने में अंतर हुआ ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊँ रसगुल्ला गोल है, उस दिन बताया था ना, रसगुल्ला गोल है, वाइट कलर का है, थिक विस्कस लिक्वर में है, इतना फलाना ग्राम वजन है, तो ऐसे बताना अलग बात है, उसके ऊपर 1000 पेज की थीसिस लिखना अलग बात है, लेकिन स्वाद तो वही करेगा जो खाएगा। क्यों? वापस भी आके बताना पड़ेगा। नहीं, वो अगर भगवान भेजेंगे, अगर भगवान को लगेगा कि तुम वापस आके वापस जाने का नाम नहीं लोगे, जैसे तुमको नहीं भेजेंगे। एक स्टोरी है इस पर, किसी ने बोला मतलब प्रभुपाद जी के विषय में कि प्रभुपाद जी सेड दैट आई नेवर वांटेड टू कम टू द मटेरियल वर्ल्ड, मुझे भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना था, मतलब मुझे वापस यहाँ नहीं आना था। कृष्णा फोर्स मी टू गो, कृष्ण ने भेजा जबरदस्त, तुम जाओ वहाँ पे किताबें लिखो। तो लगा नहीं, मैं किताबें नहीं लिख सकता वहाँ जा करके, क्योंकि हमारे जो गोस्वामियों ने क्या किया, वो एक दिन एक पेड़ के नीचे रहते थे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे रहते थे, तो मैं इतनी तपस्या नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद को कृष्ण ने कहा नहीं आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए मार्बल के पैलेस बनाऊंगा, है ना। और गोस्वामी लोग तो छाछ दोने में छाछ भी के रह जाते थे, मैं आपके लिए 56 भोग की व्यवस्था करूंगा, यू गो एंड राइट बुक्स। देन प्रभुपाद एग्रीड, ओके देन आई विल गो। Then Prabhupada agreed and came to the material world and he started to write books. Otherwise he was not interested. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.